एक माँ को पाने के लिए बेटे को अपनी माँ का साथ छोड़ना पड़ा। क्या प्यार और माँ के रिश्ते में से किसी एक को चुनने की शर्त किसी की जिंदगी बदल सकती है? और जब यही सवाल दुर्गावती के सामने रखा जाएगा, तो क्या वो अपनी शर्त वापस लेगी? सीरियल गंगाबाई की बेटियां में कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्ते जोड़ने निकली स्नेहा खुद एक बड़े टकराव के बीच फंसती हुई नजर आएगी। दरअसल स्नेहा की पूरी कोशिश है कि वो मधु और शेखर के बीच जो रिश्ता टूट चुका है उसे दोबारा जोड़ सके। स्नेहा चाहती है कि दोनों परिवार पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक नई शुरुआत करें। इसी उम्मीद में स्नेहा एक बड़ा कदम उठा लेती है। वो विमला को जेल से बाहर निकलवाती है और फिर उसे लेकर सीधे दुर्गावती के घर पहुंच जाती है। स्नेहा के साथ शेखर भी मौजूद होता है। स्नेहा को लगता है कि अगर विमला भी परिवार के सामने आ जाएगी तो शायद गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और मधु और शेखर के रिश्ते को एक और मौका मिल सकेगा। लेकिन स्नेहा शायद ये नहीं जानती कि दुर्गावती का गुस्सा अभी शांत बिल्कुल भी नहीं हुआ है और जैसे ही दुर्गावती के सामने बिमला आ जाती है, उसके तेवर साफ साफ आने लगते हैं। दुर्गावती किसी भी कीमत पर विमला की मौजूदगी को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है और उनका मानना है कि विमला की वजह से मधु की जिंदगी में बार बार परेशानियां आती रहेंगी और दुर्गावती को डर है कि अगर मधु दोबारा शेखर के घर चली गई और वहां विमला भी मौजूद रही तो पुरानी समस्याएं फिर से खड़ी हो जाएंगी। इसलिए दुर्गावती एक ऐसा फैसला सुनाती है जिसे सुनकर शेखर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दुर्गावती साफ कह देती है कि जब तक शेखर का रिश्ता अपनी माँ विमला के साथ जुड़ा हुआ है, तब तक वो मधु को उसके साथ भेजने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं रहती। इसके बाद दुर्गावती शेखर के सामने एक ऐसी शर्त रख देती है जो इस पूरे रिश्ते की दिशा ही बदल सकती है। दुर्गावती कहती है अगर शेखर सच में मधु को अपनी जिंदगी में वापस पाना चाहता है, अगर वो सच में मधु के साथ अपना घर बसाना चाहता है, तो उसे अपनी माँ विमला से पूरी तरह से रिश्ता तोड़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, दुर्गावती की शर्त सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। एक तरफ शेखर का प्यार है और दूसरी तरफ उसकी माँ, और अब शेखर से कहा जा रहा है कि उसे इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। शेखर के लिए ये फैसला कितना मुश्किल होगा, इसका अंदाजा शायद इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बेटा अपनी माँ का हाथ कैसे छोड़ सकता है। लेकिन तभी कहानी में स्नेहा की एंट्री हो जाती है और वो दुर्गावती के इस फैसले के खिलाफ खड़ी हो जाती है। स्नेहा दुर्गावती से साफ सवाल करती है कि आखिर एक माँ को पाने के लिए किसी बेटे से उसकी माँ को छोड़ने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। स्नेहा का कहना है कि रिश्ते जोड़ने की कोशिश में किसी दूसरे रिश्ते को पूरी तरह से खत्म करने की शर्त कैसे सही हो सकती है। लेकिन स्नेहा यहीं पर नहीं रुकती। वो दुर्गावती को ऐसा उदाहरण देती है जो सीधे सीधे उसके दिल पर असर कर सकता है। स्नेहा दुर्गावती से कहती है कि अगर किसी दिन कोई उनसे ये कह दे कि सिद्धू को पाने के लिए उन्हें अपने ही बेटे सिद्धू से सारे रिश्ते खत्म करने होंगे, तो क्या वो ऐसा कर पाएंगी? स्नेहा का यही सवाल सुनते ही माहौल पूरी तरह से बदल जाता है, क्योंकि स्नेहा ने जिस रिश्ते की मिसाल दी है वो दुर्गावती के लिए बेहद खास है और यही वजह है कि स्नेहा की बात दुर्गावती के गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। दुर्गावती स्नेहा की बात सुनकर भड़क उठती है और तुरंत उसे चुप कर देती है। लेकिन दोस्तों, स्नेहा का सवाल भले ही दुर्गावती को पसंद नहीं आया हो, मगर इस सवाल ने कहानी के सबसे बड़े मुद्दे को सामने ला दिया है। आखिर एक रिश्ते को बचाने के लिए दूसरे रिश्ते की कुर्बानी क्यों? क्या मधु और शेखर का प्यार इतना कमजोर है कि उसे बचाने के लिए शेखर को अपनी माँ को ही छोड़ना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दुर्गावती वाकई अपनी शर्त पर कायम रहेगी? क्योंकि स्नेहा पहले भी दोनों परिवारों के बीच शांति कायम करने की कोशिश करती रही है और वो चाहती है कि किसी तरह मधु और शेखर की जिंदगी दोबारा से पटरी पर आए। लेकिन इस बार उसने दुर्गावती के फैसले को सीधे सीधे चुनौती दे दी है और इसका असर आने वाले एपिसोड में स्नेहा और दुर्गावती के रिश्ते पर भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हो सकता है कि दुर्गावती को बाद में यह एहसास हो कि उसने शेखर के सामने बहुत बड़ी शर्त रख दी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर दुर्गावती अपनी बात से पीछे नहीं हटती तो शेखर के सामने सबसे मुश्किल फैसला खड़ा हो जाएगा। क्या वो अपनी माँ विमला को छोड़कर मधु का हाथ थामेगा या फिर अपनी माँ के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे देगा? और अगर शेखर ने माँ को चुना तो क्या मधु हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी? वहीं अगर शेखर ने मधु को चुना
तो वो क्या अपनी माँ को जिंदगी भर के लिए खो देगा? तो दोस्तों, गंगा माई की बेटियां के आने वाले एपिसोड में यही फैसला इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बनने वाला है। स्नेहा की एक कोशिश ने मधु और शेखर को करीब लाने का रास्ता तो खोल दिया है, वहीं उसी कोशिश ने दुर्गावती और स्नेहा के बीच टकराव पैदा कर दिया है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या दुर्गावती अपने दिल की कठोरता को छोड़कर इस रिश्ते को एक और मौका देती है, या फिर शेखर को सच में अपनी माँ को अपने प्यार में से किसी एक को चुनना होगा। फिलहाल तो इतना तय है कि मधु और शेखर की जिंदगी का ये फैसला सिर्फ इन दोनों का नहीं, बल्कि पूरे परिवार के रिश्ते की दिशा बदलने वाला है। और स्नेहा ने जिस तरह दुर्गावती को सिद्धू का उदाहरण देकर आईना दिखाया है, उसके बाद आने वाला टकराव और भी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या दुर्गावती को अपनी शर्त वापस ले लेनी चाहिए? क्या शेखर को अपनी माँ का साथ छोड़ देना चाहिए, या फिर मधु को ही इस रिश्ते के लिए कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए? तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।